हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल स्कैल्पर नागेश में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कल का एनालिसिस। और आज का मार्केट आप देख सकते हैं कि आज का मार्केट क्या हुआ। आज का मार्केट एक पॉज कैंडल क्रिएट किया, ठीक है। ये पॉज कैंडल कैसा है? सिंपल है कि यहाँ से सेल ऑफ आया था, इस लेवल से 22,100 के लेवल से सेल ऑफ आया। और 22,100 के लेवल से सीधा मार्केट कहाँ पहुंचा? 21,300 के आसपास, ठीक है। अब 21,000 इतना लंबा फॉल करने के बाद क्या है कि एक तो ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल बन गया। अब आगे क्या हो सकता है? सिंपल है। अब आगे का जो मेरा एनालिसिस है वो एकदम क्लियर है कि 21,411 के नीचे, 21,400 के नीचे, इनफैक्ट जो लेवल है मेरा 21,400 के नीचे, मैं अपना पर्सन बता रहा हूँ कि मैं नीचे का ट्रेड लूँगा, शॉर्ट में ही रहूँगा। मैं शॉर्ट से तब तक नहीं निकलूँगा जब तक कोई भी प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक ना हो। फॉर एग्जांपल ये वाला कैंडल है, इसका हाई कहाँ है? यहाँ कहीं है। 21,535 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाएगा तब तक मैं बाइंग का ट्रेड नहीं लूँगा। अगर बनता रहेगा मैं छोड़ दूँगा, चलेगा, ठीक है। तो ये मेरा व्यू है और ट्रेड प्लान है मार्केट में अभी के लिए, ठीक है। अभी कुछ दिनों के लिए, है ना। अब अभी हम लोग क्या करेंगे कि निफ्टी का एनालिसिस करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आज निफ्टी एक्सपायर हो चुका है। बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो भी एक्सपायर हो चुका है। ये गुजरात फ्लोरो केमिकल का चार्ट यहाँ पे इसलिए लगा है क्योंकि आज मैं इसको बीटीएसटी के लिए लेके गया हूँ। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। कल सुबह में मैं इसको बेच दूंगा प्रॉफिट या लॉस में, ठीक है। तो अभी आपको ये पोजीशंस में दिख जाएगा। फ्लोरो केमिकल 30 क्वांटिटी लिया है बस, है ना। 2530 पे लिया है, 3530 पे लिया है, और 3515 जो इसका एल है। और अभी 450 के आसपास का लॉस है। और ये मेरा आज का रेड ग्रीन जो भी है वो है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे सेंसेक्स में, क्योंकि कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है। तो हम लोग अभी दो स्क्रिप्ट को देखेंगे, सेंसेक्स और क्या कहते हैं उसको, सेंसेक्स और वो बैंक एक्स। इसको मैं पॉप आउट करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे लेवल्स। देखिए, ये सुपर ट्रेंड है मेरा 7 और 1 का, ठीक है। आप इसको चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। मैं इस पे, है ना, अगला एक वीडियो बनाऊंगा सुपर ट्रेंड का, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, इसको कैसे यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छा काम करता है ना। तो मैं अभी फ़िलहाल इसको मैं हटा रहा हूँ ताकि चार्ट थोड़ा क्लियर रहे, ठीक है। देखिए, अपने पास एक 20 का ईएमए लगा हुआ है ना। अब अभी मैं क्या करूँगा, सिंपल एनालिसिस है, एकदम सिंपल है, क्लियर है, क्रिस्टल है। देखिए, अभी का जो मेरा लेवल एडजस्टमेंट होगा वो मैं अभी इस लेवल को ऐसे एडजस्ट कर लूँगा। ये वाला लेवल लग जाएगा मेरा, ठीक है ना। ये ऊपर में जो ये एक लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन वही रहना चाहिए, है ना, मार्केट में, ठीक है। और फिलहाल जो नीचे वाला लेवल है वो मैं इसको क्या करूँगा कि थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं यहाँ कहीं तो लाऊंगा। ये कौन सा लेवल है भाई? 69,500 का लेवल है, ठीक है ना। एक जोन टाइप का मुझे यहाँ पे क्रिएट करना होगा, वो मैं करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो जो जोन होगा, वो जोन मेरे समझ से ये और ये, ठीक है। ये एक जोन रहेगा, ठीक है। तो अभी के लिए जो अपने पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अभी के लिए, ठीक है, वो कौन सा लेवल है? 70,100, ठीक है, इमीडिएट सपोर्ट। उसका दूसरा कौन सा है? 69,900, ठीक है, 100 पॉइंट के नीचे, ठीक है। एक आपको राउंड लेवल में सपोर्ट कल आपको दिख सकता है 70,500 के आसपास, ठीक है। बट अभी के लिए व्यू मेरा क्या है? सिंपल है कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ब्रेकआउट हुआ, वापस क्या हुआ कि ये फेक ब्रेकआउट करके एक अच्छा वाला सेल ऑफ आया नीचे की तरफ, ठीक है। और अभी सेंसेक्स क्या किया है कि एक डोजी कैंडल, पॉज कैंडल क्रिएट किया है, जैसा बाकी इंडेक्स में हुआ है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अपने को कैसे ट्रेड करना है? तो अभी अपने को है ना, इसका हाई लो को पकड़ना है, पहला चीज, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूंगा, यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको है ना 15 मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और देखेंगे कि 15 मिनट में हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप 15 मिनट के लेवल्स को देख रहे हैं ध्यान से, तो आपको दिखेगा यहाँ कि एक अच्छा खासा फॉल आया, वापस अगेन आज गैप डाउन हुआ, एक छोटा सा पुल बैक हुआ, और ये जो गैप क्रिएट था ये गैप को फिल किया, और वापस मार्केट यहीं कहीं पे एक्सपायर हो गया। सिंपल, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
अब कल हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर बुलिस तो मैं होऊंगा नहीं, ठीक है। अगर बुलिस होना भी होगा तो मैं क्या करूंगा, 71,500 के ऊपर जब तक मेरे को नहीं दिखेगा तब तक मैं ऊपर का ट्रेड नहीं लूंगा। और अगर वो भी ऊपर का ट्रेड लिया भी तो मैं जानबूझ के ट्रेड लूंगा एक दो क्वांटिटी में, एक दो लॉट में, ठीक है। उसके पीछे का सिंपल क्या रीजन है कि भाई मार्केट अपना हो चुका है जबरदस्त बियरिश ट्रेंड में, ठीक है। तो इतने बड़े बियरिश ट्रेंड में हम क्यों कॉल बाई करें, है ना। भाई अगर कॉल का मूव जाएगा तो मैं उसको मिस करूंगा, चलेगा। लेकिन मेरे को कहीं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से अगर मेरे को ऐसा कैंडल दिखेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इवनिंग स्टार, हाँ इवनिंग स्टार, ठीक है। इस तीनों कैंडल के पैटर्न को इवनिंग स्टार, बियरिश सिंगल फिंग, ठीक है, और शूटिंग स्टार, ऐसा अगर अपने को कोई कैंडल दिखेगा तो हम जरूर वहां पे सेल करेंगे, ठीक है ना। और यही हमारा रणनीति होना चाहिए अभी कुछ दिनों के लिए, ठीक है। तो जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है वो हो गया आपका 71,500 के ऊपर हम लोग बाई का सोचेंगे। कहाँ तक, तो 71,750 से लेकर के 71,800 तक, बस, ठीक है। इससे ज़्यादा हम लोग नहीं सोचेंगे, ठीक है। और अगर अच्छा वाला बाइंग का सोचना है तो आपको 72,000 के ऊपर ही सोचना है, उससे पहले नहीं सोचना है, ठीक है ना। अपसाइड का ट्रेड कोशिश करो कम लेने का, अगर मूव मिस होता है तो मिस होने दो, ठीक है, क्योंकि आपका ये कैपिटल बचा के रखेगा, है ना। डाउन साइड का मूव, डाउन साइड का ट्रेड मैं कब लूँगा, तो डाउन साइड का ट्रेड मैं कभी भी, अगर मेरे को 71,000 से नीचे का मार्केट दिखेगा मैं डाउन साइड का ट्रेड लूँगा। और मेरा सीधा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो सीधा कहाँ तक जाएगा, ये 70,686 के आसपास तक का मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। और अगर इस टारगेट को नीचे की तरफ ब्रीच करेगा, ठीक है, तो मेरा अगला टारगेट होगा सीधा 70,100, 69,900 और 69,500 के आसपास तक का, ठीक है। ये मेरा हाँ, बड़े लेवल पे पिक्चर है, ये हो सकता है कि 2-3 दिन में आ जाए, ठीक है। बट इंट्राडे में भी है ना, अपने को इस लेवल्स के हिसाब से ही देखना। अब मान लीजिए कल गैप डाउन हो जाए यहाँ कहीं पे, ठीक है, और यहाँ कहीं पे आपको हैमर दिख जाए तो आप छोटा सा क्वांटिटी बाई करो ना, चलेगा, ठीक है। और एकदम एसएल ट्रेल करके कि अगर कोई भी कैंडल का अगर लो ब्रीच होता है नीचे की तरफ तो आपको एकदम तुरंत निकलना है, तुरंत इमीडिएट बेसिस पे। अगर आप रह जाओगे आप फंस जाओगे। समझ में आ गया मेरी बात। हम लोग क्या करेंगे कि जो भी ब्लैक लाइन है, जब भी ये ब्लैक लाइन पे है ना ऊपर से कैंडल गिरता हुआ आएगा तो हम लोग बाइंग का सोचेंगे, ठीक है। और जब कैंडल नीचे से ऊपर की ओर जाएगा इस ब्लैक लाइन की तरफ तो हम लोग क्या सोचेंगे, सेल का सोचेंगे, ठीक है। ये लेवल्स हो गए मेरे, इसी के हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। एनालिसिस क्लियर है ना। और कुछ तो बताने के लिए है नहीं, ठीक है। बाकी आप लेवल्स दिखा हुआ है साफ साफ, इसी के हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग बैंक एक्स को भी देख लेंगे कि भाई बैंक एक्स कैसा चल रहा है अपना, क्योंकि बैंक एक्स एक्सपायरी मंडे को है, ठीक है। अब देखिए बैंक एक्स में क्या ज़बरदस्त चीज़ चल रहा है। ये एक ट्रेंड लाइन था हमारा, ठीक है। अब देखिए इस ट्रेंड लाइन के प्रॉपर रेस्पेक्ट लिया है, एक बाउंस मारा है, वापस नीचे गिर गया है, अब वापस यहाँ पे कंसोलिडेट करके मार्केट यहाँ पे शांति से बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, दो चीज़ हो सकता है कि एक तो एक डब्लू भी बना सकता है। तो डब्लू बनाएगा तो हम लोग कहाँ पे ट्रेड लेंगे, तो सिंपल है ना, डब्लू बनाएगा तो हम लोग लेंगे 52,300 के ऊपर हम लोग ट्रेड लेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। 52,300 के ऊपर अगर बैंक एक्स निकलेगा तो हम लोग बाइंग का सोच सकते हैं ऊपर के साइड में, स्मॉल क्वांटिटी में वो भी, ठीक है। और सेलिंग के लिए हम लोग कहाँ से रेडी हो जाएंगे, तो सेलिंग के लिए हम लोग 51,500 के नीचे अगर अपने को मार्केट में दिखेगा तो हम लोग सेलिंग के लिए अलर्ट हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं लेवल्स लगा देता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करके। पहले तो मैं सारा लेवल्स को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अपने को क्या करना है, अपने को एक लेवल ड्रॉ करना है। तो हमारा जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होने वाला है वो अब ये लाइन होने वाली है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा इमीडिएट अपना रेजिस्टेंस होने वाला है वो कौन होने वाला है, तो ये होने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। बाकी मेरे को अब कोई रेजिस्टेंस तो दिख नहीं रहा, ठीक है। और अभी जो आपको सपोर्ट मिलने वाला है एक अच्छा खासा, वो आपको इस जगह पे तो मिल सकता है, ठीक है ना। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट होना चाहिए वो यहाँ होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट होना चाहिए वो यहाँ होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ये एक हो सकता है, ठीक है। तो मतलब 50,000 तक है ना मार्केट, मेरे को दिख रहा है कि कल शायद आ सकता है, ठीक है। 800 पॉइंट है भाई। अब क्या करूँ, जो लेवल्स निकल के आ रहा है वो मुझे बोलना पड़ रहा है, ठीक है। बाकी मैं खुद नहीं चाहता हूँ कि यार मार्केट गिरे, ठीक है ना। तो ये मेरा लेवल्स मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। और अगर 50,000 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो सीधा फिर आपको मार्केट कहाँ दिखेगा, 49,000 पे, मतलब ऑलमोस्ट सीधा 1000 पॉइंट नीचे का। तो वो जरूरी नहीं कि ये कल ही हो जाएगा, है ना, बट निकट भविष्य में हो सकता है, ठीक है। तो बाइंग की तरफ मेरा बिल्कुल भी कोई भी
प्लानिंग नहीं है, जो प्लानिंग है मेरा सेल की तरफ का प्लानिंग है, ठीक है। मैं बहुत भी अगर ऊपर की तरफ जाऊंगा तो मैं 52,900 तक जा सकता हूँ। 52,900 बोल रहा हूँ, 52,600 के आसपास तक का, ठीक है। 52,500 के बाद फिर मेरे को लगता है कि यहाँ पे एक रिजेक्शन फेस होगा और मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, ठीक है। तो ये मेरा एनालिसिस है, कल का देखते हैं मार्केट कैसा चलता है, और मिलते हैं हम लोग कल शाम को। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।